हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आईटीएस क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से सही डायरेक्शन में चल रही है। इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा से हम लोग समझने वाले हैं एएलपी और आरआरबी जेईई की पोस्ट जो होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होती है। और मेरे चैनल पे जो है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सिर्फ ओनली एएलपी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे के भी कैंडिडेट होंगे जो आरआरबी जेईई प्लस एएलपी दोनों ही एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलो इस वीडियो के हेल्प से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दोनों ही पोस्ट की दिखाने वाला हूँ, जिसके अगर आपको इन फ्यूचर डिसाइड करना पड़े कि कौन सी पोस्ट आपके लिए अच्छी है तो आप डिसाइड कर सकते हो। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मैं दोनों ही पोस्ट में से किसी को भी अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी तक आपको जॉब नहीं मिला है तो भाई अगर कोई भी जॉब मिल जाए वो आपके लिए बेस्ट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन चारों ये जो दो पोस्ट होते हैं आरआरबी जेईई और एएलपी, तो ये जो दोनों पोस्ट है इसमें हम लोग 4 स्टेप में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड में इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। कुछ चीज़ें आपको अच्छी एएलपी की लगेगी, कुछ चीज़ें आपके आरआरबी जेईई की अच्छी लगेगी। और आपको क्या क्या जानने को मिलेगा इस वीडियो की हेल्प से, देखोगे कि दोनों ही जो पोस्ट एएलपी और आरआरबी जेईई होती है किस ग्रुप की पोस्ट है, इनकी लेवल क्या होती है, बेसिक पे क्या होता है, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन का कितनी रिक्वायरमेंट होती है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, ड्यूटी आवर्स कितनी होती है, वर्कलोड दोनों पोस्ट की क्या होती है, उसके बाद लीव जो होती है, छुट्टियां जो होती है एक साल में दोनों ही पोस्ट को किसको कितनी मिलती है, नेशनल हॉलीडेज़ या हॉलीडेज़ के बारे में जानने वाले हैं, एंड आपका फैमिली टाइम दोनों ही पोस्ट में किस में ज़्यादा आपको दे सकते हो। और बात करेंगे लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या, आपकी पेमेंट एंड प्रमोशन की। तो वीडियो एंड तक देखना, और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, क्योंकि रेलवे की जितनी भी सारी जॉब है उन सारी जॉब्स के रिलेटेड आपको इस चैनल में मोटिवेशन एंड गाइडलाइन देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएलपी और आरआरबी जेईई, ठीक है। ये दो अपनी पोस्ट होती है। दोनों ही पोस्ट अगर ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप सी में आते हैं, क्योंकि हमें पता है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो रेलवे की जो पोस्ट होती है वो लेवल वाइज में बांटी गई है। अब लेवल की बात करें, दोनों पोस्ट तो ग्रुप सी है भाई, तो फिर डिफरेंस क्या रहा। तो लेवल की अगर बात करोगे तो एएलपी आती है लेवल 2 में और आपका आरआरबी जेईई आएगा आपका लेवल 6 में। ये डिफरेंस रहता है। थर्ड डिफरेंस हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या, बेसिक पेमेंट की। जो लेवल 2 है उसकी बेसिक पेमेंट 19,900 होती है, और जो आपका लेवल 6 है आरआरबी जेईई उसकी बेसिक पेमेंट 35,400 होती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशंस। अगर आप एएलपी एग्जाम की ओनली तैयारी कर रहे हो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई या तो 12th प्लस आईटीआई की रिक्वायरमेंट होती है। और लास्ट वैकेंसी 2018 से ये देखने को मिला कि अगर आपने डिप्लोमा प्लस बीटेक भी कर रखी हो तो आप एएलपी के लिए एलिजिबल हो। बात करेंगे आरआरबी जेईई की मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा आना चाहिए, मैक्सिमम आप बीटेक हो सकते हो, एमटेक हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम पैटर्न की बात करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न अगर एएलपी का देखोगे तो इसमें टोटल 3 स्टेज के एग्जाम होते हैं, CBT 1, CBT 2 और CBT 3, जिसको हम लोग साइको टेस्ट बोलते हैं। CBT 1 क्वालिफाइंग नेचर रहता है। CBT 2 के 2 पार्ट होते हैं, एक आपका ट्रेड का पार्ट रहेगा जिसमें आपको क्वालिफाई करना है, और एक आपका मेरिट बनेगा। और CBT 2 प्लस CBT 3 जिसको हम लोग साइको बोलते हैं, इन दोनों से मेरिट बनती है एएलपी में। वहीं अगर हम लोग बात करें आरआरबी जेईई तो इसमें ओनली 2 ही स्टेज होते हैं। आरआरबी जेईई के जो CBT 1 होता है ओनली क्वालिफाइंग नेचर, एंड CBT 2 से आपके जो है मेरिट्स बनते हैं। क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट स्टेप का डिस्कशन रहा। सेकंड स्टेप में हम लोग बात करने वाले हैं भैया, क्या बात करेंगे, ड्यूटी आवर और वर्कलोड। ड्यूटी आवर अगर आप एएलपी की देखोगे और आरआरबी जेईई की देखने वाले हो, ठीक है। तो ड्यूटी आवर जो होती है एएलपी के केस में फिक्स्ड नहीं होती है। आपने सुना भी होगा कि गवर्नमेंट जो होती है 8 घंटे की होती है, बट क्या होती है एएलपी वाली जो पोस्ट है ये रनिंग स्टाफ है। आप एक स्टेशन जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ से ट्रेन लेके आपको अगर दूसरे स्टेशन पर पहुँचाना है तो मे बी ये जो आपका टाइम है 8 घंटे से कम भी लग सकता है और 8 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है। अगर 10 घंटे 12 घंटे भी लग गए तो भैया आपको उतना टाइम वहाँ पर देना पड़ेगा। और अगर बात करें 8 घंटे से कम भी लग गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपकी ड्यूटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फिर आप जहाँ पे दूसरे स्टेशन बी में पहुँचते हो वहाँ पे आपको रनिंग रूम की व्यवस्था दी जाती है। उसमें सारी फैसिलिटीज़ रहती है, चाहे आपको खाना से लेके AC रूम रहता है, A to Z फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी। फिर आप वहाँ पे 10 से 12 घंटे स्टेशन बी जो होती है वहाँ पे का जो रनिंग रूम रहेगा वहाँ पे रेस्ट करोगे, फिर आपको दूसरे बाद ड्यूटी लगेगी और फिर आप रिटर्न अपने हेडक्वार्टर आते हो। ये होती है एएलपी की ड्यूटी आवर। इसमें कोई ड्यूटी आवर फिक्स नहीं होती है। लेकिन अगर बात करेंगे वहीं पर आरआरबी जेईई के बारे में, तो आपकी जो पोस्टिंग होगी किसी एक जगह तो होगी, मे भी आपकी किसी डिवीज़न DRM ऑफिस में पोस्टिंग हो, या तो ओपन लाइन डिपो वगैरह में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ड्यूटी आवर की बात करेंगे तो इसमें जो आपकी इसकी जो रेंज होती है ड्यूटी आवर की, ये 8 से 9 आवर के बीच में रहता है। तो ये समझ में आपको आ गया। वर्कलोड की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही पोस्ट की वर्कलोड का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये डिस्कशन है। वर्कलोड अगर बात करोगे एएलपी के लिए, आपको ही पता होगा असिस्टेंट लोको पायलट, भैया आप लोकोमोटिव ट्रेन हो ड्राइव करते हो, गुड्स ट्रेन की इतनी माल लेके जाते हो या पैसेंजर्स को कैरी करके ट्रेनें जाती है, तो ये एक तरीके से मेंटली प्लस फिजिकली आपको फिट और अलर्ट रहना पड़ता है ड्यूटी में। क्योंकि ड्यूरिंग ड्यूटी आप जब रहोगे तो आपको सिग्नल्स देखने हैं,
स्टेशन में स्टेशन मास्टर को और रेड सिग्नल मिलाना है, स्पीड्स को कंट्रोल देखना है, जितने भी सारे इंजन पर डिवाइसेस लगी है उन सारे का जो काम है वो अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको अलर्ट रहना है। तो बोल सकते हैं कि वर्कलोड जो है मेंटली प्लस फिजिकली आपको असिस्टेंट लोको पायलट पद पर मिलेगी। बट वहीं अगर आरआरबी जेई की बात करोगे तो यहाँ पे आपको काम करना नहीं करवाना, बिकॉज यू आर अ सुपरवाइजर। ठीक है, आप सुपरवाइजर हो, आपके अंडर में जो है टेक्नीशियंस रहेंगे, ग्रुप डी रहेंगे, तो आप वहाँ पे सिर्फ जो काम आपका चल रहा होगा जिस सेक्शन के अंदर में उसको सुपरविजन करना, देख रेख करना। तो आप यहाँ पे फिजिकली काम नहीं करते, बट आपको यहाँ पे मेंटली अपने आप को काम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। तो ये स्टेप 2 का डिस्कशन हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप 3 जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाला लीव। और ये जो लीव छुट्टी रहती है, चाहे एएलपी हो चाहे आरआरबी जेई हो, दोनों को ही सेम मिलती है। पूरे एक साल में कौन कौन सी लीव मिलेगी दोनों को वो बात करेंगे। अगर बात करेंगे CL 10 मिलेगी एएलपी को भी और आरआरबी जेई को भी, वेरी इंपॉर्टेंट। और CL मतलब होता है कैजुअल लीव, दोनों को सेम मिलेगी। फिर LAP लीव ऑन एवरेज पे, एएलपी हो चाहे आरआरबी जेई हो, दोनों को कितने मिलेंगे? 30 मिलेंगे एक साल में। क्लियर है? इसको भी 30, इसको भी 30 मिलेंगे। LHAP जिसको बोलते हैं लीव ऑन हाफ एवरेज पे, चाहे एएलपी हो चाहे आरआरबी जेई हो, एक साल में इनको 20-20 मिलते हैं। तो इस बात से ये क्लियर हो गया भैया, लीव दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लीव दोनों को ही सेम मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं हॉलीडेज़। नेशनल हॉलीडे जो होता है, दोनों ही अगर ड्यूटी जो है उस केस में आपको NS जो रहती है, नेशनल हॉलीडे जो रहती है, आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। आपको उसके एवज में एक पेमेंट दे दिया जाता है, कुछ अमाउंट नेशनल हॉलीडे में अगर आप ड्यूटी करते हो तो आपको एक्स्ट्रा दी जाती है। बट अगर आपकी जो है आरआरबी जेई के केस में अगर आपकी पोस्टिंग सपोज DRM बिल्डिंग में है, जो डिवीज़न का हेड ऑफिस होता है, तो वहाँ पे आपको नेशनल हॉलीडे में छुट्टी भी मिल जाती है। बट अगर आप ओपन लाइन में हो तो वहाँ पे छुट्टियाँ नहीं मिलती, आपको ड्यूटी करना पड़ता है। बट बेनिफिट ये रहता है आरआरबी जेई के केस में, अगर आप नेशनल हॉलीडे में ड्यूटी करते हो तो 8 से 9 घंटे में आप रिटर्न आ जाते हो। बट इन केस अगर आप नेशनल हॉलीडे में अगर आप ड्यूटी करते हो, किस में अगर बात करें हम लोग एएलपी में, सपोज दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, ईद हो, अगर नेशनल हॉलीडे में अगर आप ड्यूटी करने चले गए भैया, तो हो सकता है आप 1 दिन या 2 दिन बाद रिटर्न आए, तो जो है फेस्टिवल मनाने का थोड़ा मौका एएलपी में कम मिल सकता है। बट अगर बात करें आरआरबी जेई में, तब को आप फैमिली के साथ वहाँ पे फेस्टिवल मना सकते हो, क्योंकि 8 से 9 घंटे के शिफ्ट में आप रिटर्न आ जाते हो। फिर अगर बात करें हम लोग की फैमिली टाइम, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि असिस्टेंट लोको पायलट अगर रनिंग स्टाफ की ड्यूटी है तो आपको रनिंग रूम में स्टे करना पड़ता है, तो घर पे आप थोड़ा सा कम टाइम दे पाते हो। बट इन केस ऑफ आरआरबी जेई की अगर बात करें तो वो फैमिली के साथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लास्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग जो बात करने वाले हैं भैया, पेमेंट एंड प्रमोशन। देखो लेवल 2 है एएलपी की पोस्ट, तो पेमेंट जो बेसिक पेमेंट होती है इसकी होती है 19,900 और आरआरबी जेई की 35,400। इसमें क्या ऐड होने वाला है? डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, दोनों में ही ऐड होंगे। HRA दोनों में ऐड होंगे। NDA नाइट ड्यूटी अलाउंस दोनों में ऐड होंगे और ट्रैवलिंग अलाउंस दोनों में ऐड होंगे। बट एएलपी के केस में जो है किलोमीटर अलाउंस उसको मिलती है, ये बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, जो एएलपी को बाकी दूसरे जितने भी सारे जॉब्स होते हैं उन सबसे, रेलवे की जो पोस्ट होती है उन सबसे इसको हट के, मतलब ये चीज़ इनको बेनिफिट मिलती है। चाहे आप अगर ट्रेन मैनेजर होंगे तब भी आपको मिलेगा, और अगर आप TT वगैरह है तब भी आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आप रनिंग स्टाफ कहलाते हो। तो अगर एएलपी की अगर मैं बात करूँ, अगर आप नए अगर एएलपी ज्वाइन करते हो तो पर मंथ अगर अच्छे स्टेशन में अगर आपकी पोस्टिंग हो गई होगी तो भाई आपको किलोमीटर का माइलेज ज़्यादा मिलेगा। तो 45 से लेकर 50 की आपकी इनिशियल पेमेंट हो सकती है, और मे भी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपन आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करोगे आप, किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे? आरआरबी जेई। तो भाई इसको तो सिर्फ बेसिक मिलेगा, DA मिलेगा और बाकी SRA और नाइट ड्यूटी अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस, तो ये 55 से लेकर 60 की आपको इनिशियल पेमेंट देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो एएलपी और आरआरबी जेई की पोस्ट में जो पेमेंट का डिफरेंस होता है 10 से 15,000, उससे ज़्यादा देखने को नहीं मिल सकता। तो एएलपी कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो हो रहती है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे भाई, उनकी अमाउंट जो उनकी मंथली पेमेंट है बहुत ज़्यादा है, और ये और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो भाई वही मैंने बताया कि अब एंड तक वीडियो देखना, आपको ये सारी चीज़ समझ में आएगी, समझ रहे हो। उसके बाद अगर बात करें प्रमोशन, तो अगर आप एएलपी हो तो प्रमोशन हो के आप सीनियर एएलपी लेवल 2 से लेवल 4 जंप मारते हो, फिर लेवल 4 से लेवल 6 आप लोको पायलट बनते हो, फिर लेवल 6 से लेवल 7 CLI चीफ लोको इंस्पेक्टर बन के अगर फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ तो ठीक है, अदरवाइज प्रमोशन आपकी यहाँ पे ठप पड़ जाती है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे आरआरबी जेई, तो आरआरबी जेई भी लेवल 6 से लेकर लेवल 9 तक प्रमोशन होकर बन सकता है। बट उसको अगर ऑफिसर्स वगैरह बनना है, हाँ, तो वो जेई से SSC लेवल 7 और उसके बाद वो SSC से बन सकता है क्या, AME असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर बाय प्रमोशन के हेल्प से। बट अगर उसको और आगे भी जाना है तो डिपार्टमेंटल एग्जाम की हेल्प लेने पड़ेंगे। और AME का भी जो एग्ज़ाम होता है उसका भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, जिसको बोलते हैं LDCE, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम।
तो आई होप आपको ये सारा चीज़ इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि अगर ALP और RRB JEE की पोस्ट है तो दोनों कौन से ग्रुप में आते हैं, दोनों के लेवल क्या होती है, बेसिक पे क्या होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, DTO आवर्स क्या है, वर्कलोड क्या है, उसके बाद आपका लीव कौन कौन सी मिलती है, हॉलीडेज़ की बात हम लोगों ने किया, फैमिली टाइम आप किसमें ज़्यादा दे सकते हो, एंड लास्ट जो आपका था पेमेंट और प्रमोशन। तो चलो इस वीडियो से आपको दोनों पोस्ट अगर सपोज़ मान लो अगर मिल रहा ज्वाइनिंग करने का मौका, तो कमेंट करके बताना कौन सा पोस्ट आप ज्वाइन करना चाहोगे। मैंने क्या बोला, दोनों ही पोस्ट आप अपने अच्छे हैं, दोनों के अपने अलग अलग मेरिट और डिमेरिट्स हैं। चलो कुछ भी अगर मन में डाउट है मेरे भाई तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।